चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और तैमूर को आक्रांता माने और रजिया को और अकबर को कबीर को पुरखा माने, हिंदू 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 उनको पुरखा माने और वो उनको आक्रांता माने, झगड़ा ही खत्म है। भाई जो जाहिर बाबर समरकंद से फरजाना से वो समरकंद से काबुल से होते हुए वो हिंदुस्तान है। ये भी सही है कि उस समय जो सुरेंद्र राजपूत का इतिहास को वो खुले ढंग से देखना चाहिए। और रही बात कि ये राजाओं की लड़ाइयां थी भाई, वो कोई इस्लाम का प्रचार करने नहीं आया था। उसने हिंदुस्तान में आने तक, अरे भाई हाथ बाद में हिला लेना महाराज, उसने दिल्ली की गद्दी किससे ली थी? इब्राहिम लोदी से ली थी। इब्राहिम लोदी मुसलमान था, उसके पहले उसने अफगानिस्तान में मुसलमानों को हराया, उसके पहले उसने समरकंद में मुसलमानों को हराया। तो कोई इस्लाम को प्रचार नहीं, वो बाकायदा यहाँ की धन संपत्ति और यहाँ की वैभव और ऐश्वर्य को देख करके वो आया था। उस तैमूर के सपना को पूरा करना चाहता था बाबर। सारे आक्रांता यहाँ, वो कोई गाजी, वो कोई वो नहीं थे। अब उसमें इस्तेमाल किया उन्होंने धर्म का। बाबर ने पहली बार इस्तेमाल धर्म का किया है जब राणा सांगा किला लड़ा है, खानवा की लड़ाई में। पहली बार जब उसके सैनिक थके हुए थे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि राणा सांगा की ख्याति बहुत थी, 80 घाव थे उनके बदन पर, आंख नहीं थी और उनको बहुत बड़े मतलब बहादुर लड़ाका थे वो। तो जब उनसे लड़ाई होनी थी तब बाबर ने पहली बार इस्लाम का और जिहाद की बात की है। उसके पहले इब्राहिम लोदी खिलाफ क्या इस्लाम की बात करता वो। ओके शांतनु बोले क्या एक सेकंड, 10 सेकंड्स मोर। अब औरंगजेब की जहां तक बात है, इतिहास में मालूम औरंगजेब ने क्या क्या किया, लेकिन औरंगजेब के बारे में बीएन पांडे ने भी लिखा है, उसको भी पढ़ लीजिए। विशंबरनाथ पांडे कोई मामूली आदमी नहीं थे, उनको भी पढ़ लीजिए। स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी के अनुयायी थे और इतिहासकार भी थे, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। उनकी किताब इतिहास के साथ अन्याय पढ़ लीजिए शांतनु जी, उसमें भी कई चीजें दी हुई हैं, कई फरमान दिए हुए हैं बाकायदा कोट करके फारसी के साथ। शांतनु बोले दोनों पक्ष हैं, अत्याचारी क्रूर तो थे ही। और हर शासक, अशोक ने कलिंग पर हमला किया था तो क्या भारत के अंदर हमला नहीं किया था? वो कलिंग वाले उसको क्या मानेंगे? आक्रांता नहीं मानेंगे? अशोक को क्या मानेंगे? वो गुलदस्ता लेके गया था क्या कलिंग? तो बोलिए शांतनु, लड़ाइयां थी। मैं चिल्ला में नहीं बोल पाता हूँ, मैं स्टूडियो के बाहर भी हूँ। देखिए ये जो विनोद जी ने तर्क दिया, ये पुराना वामपंथी रोमिला थापर, अब वो वामपंथी हो गया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इतने वरिष्ठ पत्रकार मुझे आपको सिखाना कितना अजीब लगता है। तर्क दीजिए ना, मैं कुछ बोला आपके उल्टे बिल्टे तर्क, आप ही बात कहिए। तो ये बिल्कुल वामपंथी तर्क है। मैं क्यों बता रहा हूं तर्क है ये क्या कि भाई आपको अगर उसको इस्लामिक नहीं दिखाना है तो आपको ये टेरिटोरियल थे, केवल जमीन लेने आए थे। मतलब जमीन लेने आए थे, पानीपत से घुसते हैं, पहला मस्जिद बनाते हैं, फिर वहां से अयोध्या जाते हैं, दूसरा मंदिर तोड़ते हैं, फिर वहां से संभल जाते हैं, दूसरा मंदिर तोड़ते हैं। जमीन लेने गए थे, मतलब जहां पे कोई मुसलमान बसावट भी नहीं है, वहां जाके व्यक्ति मंदिर तोड़ रहा है, वहां जाके मस्जिद बना रहा है। इसमें इस्लाम कुछ नहीं है। मतलब इस पर हंसी आऊं कि दुखी होने समझ में आ रहा है। इतने वरिष्ठ पत्रकार इतना हल्का तर्क दे रहे हैं, मतलब उसमें मैं क्या बोलूं? मतलब मंदिर तोड़ रहा है, एक के बाद एक तोड़ रहा है, ये तो टेरिटोरियल थे। जवाब दूंगा, ऐसा है इतिहास का एक ही पक्ष नहीं है शांतनु जी, सारे पक्ष बता दिए मैंने आपको। सुन लीजिए सुनिए, सुनिए अब सुन तो महाराज, सुन तो लीजिए। 1857 में जब बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हिंदू सुन लीजिए। अब आप नहीं सुनेंगे, अब आप नहीं सुने, आप इलियट और डाउसन को पढ़ करके पूरी हिस्ट्री बताएंगे। आप एलेक्स रदरफोर्ड की किताब पढ़िए हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ। और दिल्ली में कई ऐसे मंदिर उत्तर भारत में मिल जाएंगे जो बाबर के जमाने से आने से पहले हैं, आज भी हैं। तो ऐसा नहीं है अब कौन सा मंदिर किस परिस्थिति में तोड़ा गया उसकी पड़ताल। अब आप नजरिया अपना है, मेरा अपना है, लेकिन दूसरे नजरिए पर सवाल मत उठाइए कि ये हल्का तर्क है, कमजोर तर्क है। आपको ग्लास आधा खाली दिखता है, मुझे ग्लास आधा भरा दिखता है, समझे? नहीं ठीक है, पर्सनल कमेंट नहीं। टूटा हुआ मंदिर केवल टूटा हुआ मंदिर। आप अगर मेरा वामपंथी तर्क है तो आपका दक्षिणपंथी तर्क है। मैं तो आप दक्षिणपंथी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आप जदुनाथ सरकार से प्रेरित होते हो, मैं जो है आर शर्मा से प्रेरित को पढ़ता हूँ। तो जदुनाथ सरकार के स्कूलों में तो 1857 में कैंट छावनियां बनी थी अंग्रेज फौज की। बोलिए 20 सेकंड क्विकली, उसके बाद आगे जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने बिल्कुल बता दिया, ये तर्क बहुत पुराना हो चुका है कि ब्रिटिश आए थे क्रिश्चियनिटी फैलाने, सबको पता है चर्चे। नहीं, ब्रिटिशों ने उसके बाद सारा इस एकता को भंग कैसे किया है वो लाए थे, वो भी इतिहास है, वो उस पर नहीं बोलेंगे आप। और मंदिर में जाके वो संपदा नहीं तोड़ रहा है, वो देवी देवताओं तोड़े गए, मंदिर तोड़ने कौन मना कर रहा है? ओके ऑलराइट, ओके मनोज सिंह का 30 सेकंड्स। जो मंदिर तोड़ने वाली बात है, एक इतिहास पढ़ के, सिर्फ सरकारी इतिहास पढ़ के इतिहास का निष्पक्ष विश्लेषण नहीं हो सकता है। बुद्ध बौद्ध धर्म की 2 किताबें हैं, दिव्यावदान और महावंश, उसको भी कम से कम दरबारीगिरी छोड़ करके जो साथी पढ़ना चाहिए। नहीं, मैं पर्सनल, मैं किताब का नाम ले रहा हूं। बौद्ध धर्म की 2 किताब है, दिव्यावदान और महावंश, इसको पढ़िए। क्या सम्राट ने राज हासिल करने के लिए अपने भाइयों की हत्या नहीं करी थी? कलिंग युद्ध के बाद में सम्राट ने
में जो हिटर परिवर्तन हुआ, उससे पहले और जो बौद्ध धर्म के आज भी रत्नागिरी से लेकर के इलाहाबाद से लेकर गया तक जो हजारों मंदिर जो टूटे मिलते हैं, जो उनकी खंडित मूर्तियां मिलती हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उसको किसने तोड़ा। ओके, आप भी औरंगजेब के प्रशंसक हैं। मैं कहां प्रशंसक हूं औरंगजेब भाई? मैंने औरंगजेब प्रशंसक कहां की है? नहीं, आपने अभी कहा मैंने वीएन पांडे किताब कहा, राणा सांगा को गद्दार कहा गया। प्रशंसक नहीं हूं। विनोद जी बीच में नहीं, मेरे पर आप प्लीज मेरे बीच में मत बोलिए। नहीं, आपने बोला, नहीं, मैंने प्रशंसा नहीं की औरंगजेब की। मैंने कहा औरंगजेब झूठ था। आपने एक लेखक का, इतिहासकार का नाम बताया, तो उसकी नजर से भी देखिए। आप प्लीज बीच में मत बोलिए। अब बीच में आप मुझे बताएंगे। नहीं, आप इस पर आप अपना रिवाइंड करके महाराज जी इनको सुना दीजिए इनका स्टेटमेंट। क्या रिवाइज करना? किस भावावेश में बात कर रहे थे उस समय? मैंने कहा वो बीएन पांडे ने लिखा है। दूसरी बात कह रहा हूं, बीएन पांडे को आप खर्च कर दीजिए। राणा सांगा पर था प्रश्न। हाँ, बीएन पांडे का आपने उल्लेख किया है, आप प्रश्न राणा सांगा पर था। राणा सांगा गद्दार है, इस पर भी आपकी सहमति मुझे दिखी। मैंने कहा गद्दार कहा, एक बार भी नहीं। अब ये गद्दार राणा पता ही नहीं कहा। मैंने रामायण तारीफ की, मैंने मैं कभी। बोलिए सुन भाई। सर मुझे 4 लाइनों की 4 बातें कहनी है, तो ये पहले 4 लाइनें, उसके बाद जो के भी कहेंगे सब मैं आपको सबको जवाब देता हूं। पहली बात तो जो आप ईमानदारी का चोला सबको उड़वा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को, एक बात जान लीजिए कि सांप्रदायिक व्यक्ति सबसे ज्यादा दुनिया में भ्रष्ट होता है। जितना भ्रष्ट सांप्रदायिक व्यक्ति होता है उतना कोई नहीं होता, क्योंकि वो धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार करता है। नंबर 1 बात तो सही है। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में मानक भाई, आपको अग्निहोत्री जी को भी याद होगा भी राजभर जी के घर में, ओम प्रकाश राजभर के घर में एक चोरी हुई, जिसमें चोर कह रहा है कि मैंने 3 करोड़ रुपया चुराया और राजभर कह रहे हैं कि हमारे यहां से 5 लाख रुपया गया। अब इससे बड़ी भ्रष्टाचार की परिभाषा और क्या होगी, जहां चोर स्वीकार कर रहा है पुलिस के सामने कि मैंने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा चुराए और वो बरामद हुए, और राजभर कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, नरेंद्र क्या नाम, योगी आदित्यनाथ जी के सबसे नूरे नजर मंत्री, ग्राम विकास है, पता नहीं कौन सा मंत्रालय, और उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपया हुआ। नंबर, बीच में मत बोलो यार, बीच में मत बोलो प्लीज। और अब आ जाओ तीसरी बात, बीजेपी के, अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार का नमूना क्या होगा। इसके बाद आ जाओ बीजेपी के एक विधायक है श्याम प्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि भैया योगी जी को दिल्ली भेजो, यहां पर तो मौर्य जी को लाओ। खैर, अब एक चीज और आप आ जाइए, गद्दारी की बात। पद्मावती के पति जो थे राजा रतन सिंह, उनको अलाउद्दीन खिलजी को उनके खिलाफ लाने के लिए जो राघव चेतन था, पंडित राघव चेतन, वो गद्दार था, देशद्रोही था, क्या था क्या नहीं था हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, तमिलनाडु का जितना बेहुदा बयान साध्वी का था, रामजादे और हरामजादे वाला बयान, उतना ही बेहुदा बयान इस तमिलनाडु के मंत्री का है। शर्मा बोलिए। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए 5